Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. मोदी सरकार 270 सीटें लेके 370 सीटें लेके आ रही है। आप ऐसा कुछ बताएं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए संभावना जो होती है उसको अनुमान के माध्यम से, गणना के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन जहाँ रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, राजनीति में तो रोज षड्यंत्र चलता है, वहाँ कैसे कोई कह सकता है कि क्या हो। तो सुन लिया आपने क्या कह रहे हैं जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कह रहे हैं कि संभावना जो होती है वो कैलकुलेशन के आधार पर बताया जा सकता है, लेकिन जहां रोज षड्यंत्र रचा जा रहा हो वहां कुछ कहना ठीक नहीं। और राजनीति में तो रोज षड्यंत्र होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती किस बात को लेकर ये कह रहे हैं। तो हुआ ये कि जगत गुरु शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती राजस्थान के भरतपुर में एक धर्म सभा को संबोधित करने पहुंचे थे। इस दौरान उनसे जब बीजेपी के 370 सीटें जीतने के दावों को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने सीधे सीधे कह दिया कि किसी चीज का अनुमान गणित और संभावनाओं पर निकाला जाता है, लेकिन जहां हर पल षड्यंत्र रचा जा रहा हो वहां अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। मोदी सरकार 270 सीटें लेके 370 सीटें लेके आ रही है। आप ऐसा कुछ बताएं? नहीं, हम ऐसा कुछ नहीं बताते हैं। क्या होगा क्या नहीं होगा, देखिए संभावना जो होती है उसको अनुमान के माध्यम से, गणना के माध्यम से बताया जा सकता है। लेकिन जहाँ रोज कुछ न कुछ षड्यंत्र चल रहे हैं, राजनीति में तो रोज षड्यंत्र चलता है, वहाँ कैसे कोई कह सकता है कि क्या होगा। जहाँ सामान्य बात है कि भाई ये पेड़ हमने लगाएंगे तो 3 महीने में इसमें अंकुर आ जाएगा, तो संभावना के आधार पर बोला जा सकता है, गणना के आधार पर बोला जा सकता है। लेकिन जहाँ रोज नए षड्यंत्र हो रहे हैं, रोज नई परिस्थिति निर्मित हो रही है, वहाँ कोई कुछ नहीं कह सकता। और जो कह रहा है वो मतलब मनोबल बढ़ाए रखने के लिए कह रहा है, और इसका कोई इससे ज्यादा कोई। शंकराचार्य यही नहीं रुके, उन्होंने गौ हत्या को लेकर भी सरकार को घेर लिया। जब उनसे ये सवाल पूछा गया कि क्या आप सरकार के पास अपनी बात पहुंचाएंगे, तो इसके जवाब में उन्होंने कहा कि हम तो हमेशा अपनी बात सरकार तक पहुंचाते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि आईबी के लोग उनकी हर बात सरकार तक पहुँचाती है और सरकार उनकी हर बात रिकॉर्ड पर लेती है और उन्हें जो कहना होता है सीधे सीधे कह देते हैं। जब उनसे पूछा गया कि लोगों में ये धारणा बना दी गई है कि आप सरकार के खिलाफ हैं, इस जवाब को देते हुए उन्होंने कहा कि सरकार इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। जब किसी के पास किसी बात का जवाब नहीं होता तो वो साबित करने में जुट जाते हैं कि ये हमारे खिलाफ है। हर बात पहुंचाते हैं, सरकार से कोई बात छुपी रहती है। सरकार के आईबी के लोग यहाँ पे होंगे, एलआईओ के लोग होंगे। जब जो भी हम लोग कहते हैं सरकार उसको तुरंत रिकॉर्ड पे लेती रहती है, सब बात रहती है, और हम कोई छुप करके बात कहते नहीं, सार्वजनिक ही कहते हैं। सामान्य जन में ये मानसिकता बना दी गई है, मान्यता बना दी गई कि आप सरकार के खिलाफ हैं। हाँ ठीक है, तो सरकार और क्या करेगी। जब हमारे पास किसी की कही गई बात का जवाब नहीं होता तो हम उसको यही सोचते हैं ना, यही सिद्ध करते हैं कि हमारे खिलाफ है इसलिए बोल रहा है। बात यह है कि हमारी जो बात है उसका जवाब दो। खिलाफ है कि पक्ष में है, इसे क्या लेना। कौन किसके खिलाफ है बताओ। लोग किसके खिलाफ रहते हैं बाद में उसी के पक्ष में हो जाते हैं, जिसके पक्ष में रहते हैं उसी से झगड़ा करके अलग हो जाते हैं। कोई किसी के खिलाफ स्थायी रूप से है और कोई किसी के खिलाफ वो पक्ष में स्थायी रूप से है। संसार में रोज लोग पाला बदलते रहते हैं। भरतपुर से सुरेश फौजदार की रिपोर्ट, यूपी तक।